हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बिना कटिंग स्टिचिंग, ना नापना, ना काटना, ना सुई धागा, ना सिलाई मशीन, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। सिर्फ एक शॉपिंग बैग से आप मैं बहुत ही प्यारा स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी। और ये शॉपिंग बैग देखो हर घर में ही पड़े होते हैं। तो आज एक ऐसा काम बताऊँगी जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना इंची टेप की ज़रूरत, ना कैंची की, ना सुई धागे की, ना सिलाई मशीन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली बस ध्यान से देखना है और एक शॉपिंग बैग से आप बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे। तो देखिए, जिस तरह आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं हमें। और इस तरह के स्टोरेज में बहुत बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। तो ये शॉपिंग बैग तो देखो हर घर में ही पड़े होते हैं, आजकल इनका बहुत चलन है। और ये बहुत ही बड़े बड़े साइज़ में बहुत ही प्यारे प्रिंटेड आते हैं। जब भी हम कोई सामान लाते हैं तो शॉपिंग बैग हमें मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ इन्हें फेंक देती हैं कि अब ये किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि एक तो इनका पतला कपड़ा होता है, बहुत ज़्यादा सामान हम इनमें भर नहीं सकते हैं, वरना ये फट जाते हैं। और फिर दोबारा इनका कोई यूज़ होता ही नहीं है, कहीं लेके जाने में बड़ी शर्म सी आती है। लेकिन सच में इन जो शॉपिंग बैगों का यूज़ है ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर है। बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको कैंची की ज़रूरत है, ना सुई धागे की, ना मशीन की। बस आपको अपने हाथों का कमाल दिखाना है और शॉपिंग बैग से बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसमें चाहे स्टोर करके आप चप्पल रखो, चाहे किताबें रखो और चाहे कपड़े रखो, बहुत ही सुंदर लगते हैं सच में। मैं अभी आपको बताऊँगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर अभी तक आपने शॉपिंग बैग फेंके हैं, तो आज से बिल्कुल मत फेंकना, हर एक शॉपिंग बैग सँभाल के रखना। और शॉपिंग बैग से बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बन जाती हैं। ये भी एक तरह का फैब्रिक है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। लेकिन आज का जो आइडिया है ये बिल्कुल मशीन लेस है। इसमें मशीन का, कैंची का, मेज़रमेंट का, मार्कर का, किसी भी चीज़ का, सुई धागे का कहीं कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ इसे हमें अपने हाथों से करना है। तो मैंने बैग को पूरा उल्टा कर लिया है। मेरा बैग थोड़ा फटा था तो मैंने इसमें दूसरा कपड़ा लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो हमें इसको देखो एकदम बराबर फोल्ड करके छोटा सा मार्क लगाना है। आप चाहो तो इसे पेंसिल से भी लगा लेना, सिर्फ इसको फोल्ड करने के लिए लगाना है। आप अंदाजे से भी फोल्ड कर सकते हो, बिल्कुल हम इक्वल में फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप उल्टा कर लीजिएगा और जहाँ से हमने मार्किंग किया है, मतलब हमें ये पूरा आधा फोल्ड करना है। तो जो सीधी साइड है वो दोनों साइड हो जाएगी, जो उल्टी साइड है वो देखो अंदर कवर हो जाएगी। तो हमें बैग को पहले उल्टा रखना है, उसे आधा फोल्ड करके पलटाना है। ये देखो आप देख पा रहे होगे, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। तो देखिए, जो अंदर साइड है वो भी सीधा है और जो बाहर साइड है वो भी सीधा है। इसीलिए हमने बैग को उल्टा करके रखा था, क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो दोनों ही साइड सीधा पार्ट रहेगा, अंदर भी बाहर भी। देखो मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। ये जो पार्ट है इसे हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया है। इसे कट नहीं करना है, खाली हमें मार्किंग करनी है कि हमें इतना फोल्ड करना है। अगर आपका अंदाज़ा परफेक्ट है तो आपको मार्किंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे पलटा लेंगे। देखो जो सीधी साइड अंदर थी अब वो बाहर आ गई है। तो देखिए इस तरह का बन गया है, बहुत ही प्यारा सा बना है। अभी इसे परफेक्ट शेप देने के लिए हम इसमें कुछ और भी लगाएंगे। तो इसमें जो बद्धियाँ लगी हैं पकड़ने की, इसे आप काट भी सकते हो या अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हो। मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब दो गत्ते लेने हैं हमें बिल्कुल एक साइज के, और दो और छोटे लेने हैं जो बिल्कुल एक साइज के हैं, और एक सिंगल है जो हम बीच में बिछाएंगे। तो इसका परफेक्ट साइज़ मैंने इसलिए नहीं बताया आपको नाप कर, क्योंकि सबके शॉपिंग बैग के साइज़ अलग अलग होते हैं। जो आपके पास होगा उसका अंदाज़ा आपको होगा। तो आप इस तरह से लगा के देख लेना कि आपको कितना गत्ता चाहिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग काट लेना, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और गत्ते भी आसानी से मिल जाते हैं। गत्ते लगाने से ना हम इसको एक अच्छा शेप दे पाएंगे इस शॉपिंग बैग को। और जहाँ रख देंगे बस ये वहीं भरा रखा रहेगा। तो इसीलिए मैंने इसमें लगाया है। तो देखिए मैंने बीच में बिछा दिया है। जो मेरे पास शॉपिंग बैग था ना लिफाफे वाला, उसमें मैंने एक गत्ते का पीस रख दिया है ताकि सुंदर लगे देखने में। क्योंकि ये जो बाकी गत्ते हैं ये तो बैग के, शॉपिंग बैग के अंदर कवर हो जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे। लेकिन जो हमने बीच में लगाया है वो दिखाई देता है, इसीलिए मैंने उसमें एक और शॉपिंग बैग लगा दिया है पॉलीथिन वाला। तो दो तरह के शॉपिंग बैग आते हैं, एक पॉलीथिन वाला आता है और एक ये आता है कपड़े वाला, जो आपके सामने है ये कपड़े वाला है। तो देखिए दो जो मैंने एक बराबर पीस काटे हैं वो इस तरह किनारे लगा दिए हैं जहाँ चौड़ाई होती है ज़्यादा, और दो लगाए हैं मैंने इस तरफ जहाँ कम होती है। तो बैग के डिज़ाइन तो आप सबने देखे ही होंगे। आपके पास जो भी बैग हो
उसी के हिसाब से आप गत्ते के पीस ले लेना। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं गत्ते के पीस, तो हमारे बैग को एक अच्छा शेप दे देंगे। वैसे भी बैग शेप में ही होते हैं, लेकिन इसे परमानेंट हमें एक जगह भर के रखना है, इसलिए हमने इसमें गत्ता लगा दिया है ताकि इसका शेप ख़राब ना हो। तो देखिए, इसको बनाने में हमें कहीं भी ना सुई धागे की ज़रूरत है, ना ग्लू की, ना कैंची की, ना मेज़रमेंट की, ना मशीन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये जो इसमें मैंने गत्ते का पीस डाल के रखा है लिफाफे में, उसे मैं अच्छे से बिछा दूँगी ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो हमारे इस शॉपिंग बैग को एक परफेक्ट शेप मिल गया है। वैसे सभी जो शॉपिंग बैग हैं वो शेप में ही होते हैं, जब हम इसमें सामान डालते हैं तो इनको अच्छा शेप मिल जाता है। तो देखिए, इसे हम कहीं भी रख देंगे, कैसे भी रख देंगे, सिर्फ हाथों का कमाल है, इसमें कोई कटिंग स्टिचिंग नहीं है। और हमने इसमें गत्ता लगा दिया है ताकि ये बढ़िया शेप में खड़ा रहे। अब इसमें चाहे कुछ भी रखो आप, चाहे बुक्स रखो या कपड़े रखो या बच्चों के शूज़ रख दो, कुछ भी रख दो, जैसे रख दोगे वैसे ही रखे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसे आसानी से कहीं भी उठा के ले जा सकते हो आप, और चाहो तो इसके गत्ते निकाल के आप अपने बैग का दोबारा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ना ही हमने इसे काटा है ना ही फाड़ा है, एकदम वैसे का वैसे ही है। और इसमें इसकी जो तनियाँ होती हैं, जो बद्दियाँ होती हैं, वो भी लगी हैं, वो हमने अंदर साइड इंसर्ट कर दी हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बैग भी हैं, वो मैं संभाल के रखी हूँ। तो देखिए, मैं सिलाई करती हूँ, क्राफ्टिंग वगैरह करती हूँ, तो मैं अपनी हर चीज़ संभाल के रखती हूँ। तो ये देखो, मैंने अंदर इस तरह से एक और गत्ता लगा रखा है। तो हमने गत्ते के टोटल 5 पीस लिए हैं, एक इसके बेस में लगाने के लिए लिया है। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है, तो 9 इंच लंबाई काफ़ी होती है। इसमें बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, आप जो मर्जी भर के रख दो। देखिए, हम किराए से रहते हैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं, तो घर में जगह कम होती है। लेकिन बच्चे जहाँ पढ़ते हैं तो सारा फैला देते हैं, घर में जगह कम होती है, कहीं कपड़े, कहीं बुक्स, कहीं शूज़ वगैरह, ये फैले होते हैं। एक कमरे में कितना ही सामान आ जाएगा। लेकिन देखिए, फैमिली कितनी भी छोटी हो, सामान तो ज़्यादा होता ही है। तो उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे हम सही तरीके से लगा के रखें, ये आइडिया भी हम हाउसवाइफ को ही लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे घरों में तो शायद मशीन भी नहीं होती है, सिलाई मशीन, लेकिन फिर भी जुगाड़ बहुत तरीके होते हैं हम हाउसवाइफ के पास। तो हम चाहें तो शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं या कार्टून बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बुक्स की लंबाई चौड़ाई कितनी ज़्यादा होती है। मैंने इसमें सारी ही बुक्स रख दी हैं, इसमें बहुत सारी बुक आ गई हैं। सबसे अच्छी बात है, इसे कहीं भी ले जाके आप रख दो। और सबसे बड़ी बात कि ये एक टेबल पे सारी बुक्स एक ही ऑर्गेनाइज़र में रखी रहेंगी, स्टोर हो करके, और इसी से बुक आराम से निकाल के पढ़ो, लिखो और वापस इसी में रख दो। और अब मैं आपको कपड़े भर करके दिखाती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही प्यारी लग रही है, क्योंकि प्रिंटेड था शॉपिंग बैग और इसे आसानी से उठा भी सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले छोटे छोटे कपड़े लगा दिए हैं। इस तरह से लगाने पड़ते हैं हमें जब हम किसी शॉपिंग बैग में ऑर्गेनाइज़र बना के कपड़े रखते हैं या कार्टून बॉक्स में। तो इस तरह हमें फ़ोल्ड करके रखने पड़ते हैं, आप देख सकते हो, मतलब पिंडा बना के रखने होते हैं रोल करके। तो वो आसानी से बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो देखो, मैंने पहले एक लेयर लगा दी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ कि देखो, जिस शॉपिंग बैग को हम एकदम वेस्ट समझते हैं उसका कितना अच्छा यूज़ होता है। तो एक टेबल पे आप अनेक सारे शॉपिंग बैग का यूज़ करके एक ही टेबल पे बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो मैंने देखो 3 लेयर में एक ही बैग में कपड़े रख दिए हैं। तो एक शॉपिंग बैग का इतना अच्छा यूज़ हो सकता है, ये बहुत सारी बहनों को पता नहीं होता है। अब इसमें आप चाहे ढेर सारे चप्पल जूते भी लगा के रख सकते हो और कहीं भी टेबल के नीचे रख दो जो नज़र में भी न आए। और इस तरह से कपड़े भर के सामने भी रख दो तो बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब गंदे नहीं लगते हैं। जैसे कपड़े टंगे हुए बिखरे बिखरे ख़राब लगते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से शॉपिंग बैग का एक ऑर्गेनाइज़र बना के एक एक कपड़ा लगा के रखोगे तो कपड़े भी स्टोर हो जाएंगे अच्छे से और चीज़ अच्छी भी लगती है। आप देखो कितना क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ना ही हमने इसमें कुछ कटिंग स्टिचिंग की है, ना कुछ किया है, खाली हमारे हाथों का कमाल है। तो देखो, मैंने इसमें 2 लेयर लगा दी हैं, एक और लगानी है। तो इतने छोटे से बैग में इतने सारे कपड़े आ गए। इसमें 3 लोगों के कपड़े हैं, मेरे और मेरे दोनों बच्चों के, बस मेरे हस्बैंड के नहीं है इसमें। तो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि देखो, एक ही शॉपिंग बैग में इतने सारे कपड़े, मतलब इतने सारे अंदर कपड़े फैले रखे थे, वो इसी में सारे मैंने रख दिए हैं स्टोर करके। अब जब मर्जी एक कपड़ा निकालो और ये कपड़े बिखरते नहीं हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है कि जो कपड़ा निकालोगे बस वही निकलेगा, बिखरेगा कुछ भी नहीं।
तो ये मुझे आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास शॉपिंग बैग हैं तो ये आइडिया ज़रूर लगाइएगा, बहुत काम आएगा। यकीन मानो कि 2 बच्चों की बुक इसी में भर गई और इसी में उनका जो पेंसिल बॉक्स है वो भी आ गया और हमारा स्पीकर था वो भी आ गया। तो ना तो ये चीज़ें गिरती हैं ना बिखरती हैं। सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कि जो बुक्स मैं इसमें रख दूँगी बच्चे इसी से पढ़ के इसी में वापस रख देंगे, बिल्कुल नहीं बिखरेंगी। वरना टेबल पे मेरी इतना बिखरा रहता है। मेरे पास आपने देखी होगी एक ही टेबल है, तो एक ही बच्चे का सामान पूरी एक टेबल पर रहता है और हम किराए से रहते हैं तो हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं है कि कहीं कुछ बिखरा रहे, कहीं कुछ बिखरा रहे। मतलब पर्याप्त जगह नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। ऐसी नहीं है कि बेहिसाब जगह है हमारे पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें बहुत ही ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती हैं चीज़ें, तब जाके हमारा घर संभला रहता है। तो अगर आपके पास भी जगह की कमी है तो इस तरह से 3-4 ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। यकीन मानिए आपका इतने में ही सब कुछ समिट जाएगा। चाहे वो बुक्स हो, चाहे शूज़ हों या कपड़े हों। देखिए बच्चों के कपड़े अलग अलग रखना बहुत मुश्किल होता है, सब मिक्स हो जाता है। लेकिन इस तरह से आप 2-3 ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए, आपके पूरी फैमिली के कपड़े जो डेली यूज़ के हैं वो हो जाएंगे सही। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।